देखिए इससे पहले हमने बात की थी मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना? फ्लक्स में क्या बोला था, 2 कंडीशंस होती थी। एक था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? और यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट निकाला था कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अभिलंबित गुजरेगा किसी भी सरफेस से, उस चीज से किसी भी सरफेस से जो अभिलंबित गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप होती है उसी को हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे, चुंबकीय फ्लक्स, है ना? नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है? टॉपिक का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है? बेसिकली देखिए, कोई भी जो टॉपिक होता है वो बेसिकली क्या होता है, जिस टॉपिक को भी हम पढ़ते हैं तो हर टॉपिक पहले वाले टॉपिक से क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना? इसलिए अगर आप कोई भी चीज स्किप करते हो तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है आगे समझने के लिए, जो भी आप टॉपिक समझते हैं, ठीक है? तो टॉपिक का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बेसिकली क्या है, देखो, ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए थे 18th सेंचुरी में, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था फैराडे, जिनका नाम क्या था, फैराडे, ठीक है? इन्होंने क्या दिया, मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्या दिया था, एक लॉ दिया था जिसे को हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ बोलते हैं, ठीक है? मतलब फैराडे का जो नियम है बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसकी नीड हमको क्यों है ना, ये भी देखेंगे आगे, इसकी नीड क्यों पड़ी या फिर इसकी जरूरत, ऐसा क्या होगा कि इसका इन्वेंशन किया गया, ठीक है? बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमको जानने की क्या होती है, जरूरत, ठीक है? टाइम वेस्ट ना करते टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 4 डायग्राम यहाँ पे बने हैं। पहले ना एक बात समझ लो, जैसे हम चार्ज के बारे में पढ़ते थे ना, प्लस 2 चार्ज माइनस 2 चार्ज, इस तरीके से हम बोलते थे, है ना? एंड 2 इक्वल चार्ज रिपल टू ईच अदर एंड 2 अपोजिट चार्ज अटैक टू ईच अदर, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, है ना? मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत प्रकृति के एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, है ना? यही कॉन्सेप्ट आप याद रखें। जैसे हम फिर मैग्नेट की बात करते हैं, नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, सीधी सी बात। नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, ये खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे, है ना? देखिए बेसिकली उन्होंने क्या लिया, एक कुंडली ली, ठीक है? और इस कुंडली के सापेक्ष चुंबक को क्या कराया गया, गति कराई गई, है ना? 1800 मतलब 18th सेंचुरी में फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, ठीक है? उन्होंने क्या किया, किसी मैग्नेट को क्या किया, एक कुंडली के सापेक्ष क्या कराई, गति कराई, और ये देखा गया कि क्या इसमें करंट का फ्लो होता है ना? हम पढ़ते हैं डीसी करंट पढ़ते हैं या फिर एसी करंट पढ़ते हैं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना। पहले क्या होता था, जैसे हम पढ़ते हैं डीसी और एसी के बारे में, तो डीसी करंट में क्या होता है, लो एनर्जी, एसी करंट में क्या होता है, हाई एनर्जी, है ना? सेल की अगर हम बात करें, सेल में बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है, वही किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है ना? अगर मैं इस पूरे रूम की अगर बात करूँ, मैं इस पूरे रूम की अगर बात करूँ, है ना, यहाँ पे कोई लाइट लगी है, कोई बल्ब लगा है, जब बल्ब नहीं हुआ था होगा, मान के चले बल्ब नहीं हुआ था होगा, है ना? छोटा सा यहाँ पे अगर मेरे को प्रकाश कराना है इस पूरे से रूम में, तो मैं प्रकाश कैसे करा सकता हूँ, लाइट कैसे दे सकता हूँ? तो जब नहीं था होगा ऐसी करंट, तो कैसा इन्वेंशन हुआ, क्या लिया होगा, बैटरी, है ना? बैटरी कैसा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एज कॉल्ड एज बैटरी, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, है ना? अगर मुझे इस छोटे से रूम को प्रकाशित करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेल ले सकता हूँ। छोड़ो, एक टेबल रखा है, उस पर अगर मेरे को एक बुक को पढ़ना है ना, एसी करंट का इन्वेंशन अभी नहीं हुआ, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सेल लूंगा, है ना? उसको किसी डिवाइस में कनेक्ट करूंगा और वो मुझे छोटे से एक एरिया में क्या दे सकता है, लाइटिंग दे सकता है। मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, वी कैन राइट, वी कैन रीड, ठीक है, वट एवर यू लाइक। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पूरे से रूम में, तो मुझे क्या करना होगा, हमें छोटे छोटे सेल लेके तो नहीं चलूंगा, तो क्या हुआ होगा, बहुत सारे क्या क्या होगा, सेल का कॉम्बिनेशन लिया होगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा और अमाउंट में क्या मिले हमको, एनर्जी मिले, है ना? हमको नहीं, मतलब इस पूरे रूम को क्या मिले, बहुत अमाउंट में क्या मिले, एनर्जी मिले। सही बोला, ठीक है? तो सेलों का जो कॉम्बिनेशन है इसी को क्या बोला गया था, बैटरी बोला गया था। तो बैटरी ने क्या किया, एनर्जी तो दी, लेकिन सेल के मुकाबले क्या दिया, थोड़ा ज्यादा एनर्जी दी, जिससे पूरे से रूम में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मुझे पूरे स्कूल में, ठीक है, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मेरे को क्या करना है, प्रकाशित करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारी बैटरी का कॉम्बिनेशन लूंगा, बहुत सारी बैटरी का यूज कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगी, हाई एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, और हाई एनर्जी क्या करेगी, बहुत सारी पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या कर सकती है, लाइटिंग दे सकती है। सही बोला, ठीक है? एनर्जी तो इसमें भी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या लगेगा, टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा, एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना? एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी, टाइम की जरूरत ज्यादा होगी, हमको उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे उत्तराखंड की या फिर मैं पूरे स्टेट की अगर बात करूँ, मुझे पूरे स्टेट को ना लाइटिंग देनी है, तो लाइटिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारी बैटरी की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। इतना बैटरी का कॉम्बिनेशन, इतना सेलों का कॉम्बिनेशन और इतना टाइम की खपत, इसी को दूर करने के लिए जो यूज़ हुआ ना, जो इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, टेस्ला नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्टरनेट करंट का जो इन्वेंशन किया था। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको बेसिकली साइंस की भाषा में, मतलब हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो टेस्ला हुए थे नेक्स्ट लेवल के साइंटिस्ट थे, ठीक है। अल्टरनेट करंट का जो जन्मदाता जिसको बोला जाता है, इसी करंट जो आपके घरों में आ गए। एडिशन ने तो केवल बल्ब का आविष्कार किया, ये थोड़ी ना कि एडिशन ने लाइट का आविष्कार कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट का आविष्कार एडिशन ने नहीं किया, उसने तो केवल पेटेंट दिया, है ना। 10,000 बार कोशिश करने के बाद, मोर देन 10,000 टाइम्स आफ्टर दैट कोई इन्वेंशन करता है, उस इन्वेंशन का नाम क्या होता है, बल्ब, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट करंट जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो एडिशन है, जो देन है वो किसकी है, द अंकल नेम इज टेस्ला, है ना। ये अंकल जो है आपके, ये टेस्ला है, टेस्ला अंकल ने दिया था। टेस्ला कॉइल के बारे में आपने जाना होगा, है ना। एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो पूरा मैग्नेटिज्म पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करती है ना। चाहे आप इलेक्ट्रिक कार देखिए, आपके घरों में जो हीटर लगा है, इलेक्ट्रिक हीटर लगा है, आप जो चार्जर यूज़ करते हैं, ठीक है, आप जो मोटर यूज़ करते हैं, एवरीथिंग जो भी है वो सारा बेसिक इस पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और ये जो देन है, ये किसकी देन है, फैराडे। मतलब फैराडे का जो नियम है ना, ये नियम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी आप डिवाइसेस यूज करते हैं, वो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली किस पे काम करती है, फैराडे लॉ पे काम करती है। इसलिए लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो टेस्ला हुए थे, टेस्ला ने क्या दिया था, अल्टरनेट करंट दिया था। अल्टरनेट करंट बहुत बड़ा इन्वेंशन था। तो एसी करंट ने क्या किया, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी दी, है ना। वायर की जरूरत नहीं पड़ी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी दी। तो अब हम कम समय में, कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान में, यहाँ से बॉम्बे, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से देहरादून, अगर लाइट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, आसानी से मैं कर सकता हूँ, इजीली मैं कर सकता हूँ। वायर की मेरे को जरूरत नहीं है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द हिस्ट्री, अल्टरनेट करंट, ठीक है, टेस्ला ने किया, ठीक है। बात का टॉपिक है, लेकिन हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, हम सीधी सी बात यार। आप इंडक्शन यूज करें, आप चार्जर यूज करें, आप कुछ भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, सारा जो बेस्ड है किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। क्लियर हो गया। तो देखिए, चार डायग्राम बने, कुछ याद नहीं रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव खत्म, नेगेटिव नेगेटिव खत्म। मतलब समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, है ना। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक कुंडली ली, चुंबक लिया, चारों कंडीशन सेम, है ना। पहले जो चुंबक का नॉर्थ पोल था उसको कुंडली के पास लेके आया, मतलब कुंडली के समीप लाने की क्या की कोशिश की। फिर उन्होंने ये पाया, जैसे जैसे हम चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आते हैं, है ना, तो इस कुंडली में क्या होता है, इस कुंडली की जो सुई है उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। वो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, मतलब विक्षेप होता है सुई में, है ना। तो उन्होंने देखा ये जो विक्षेप है, जो चुंबक है उसकी दिशा के, मतलब जिस दिशा में चुंबक को क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं, उसी दिशा में क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये आगे भागेगा, मानते हो बात को, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। सही बोला, है ना। तो इसमें जो विक्षेप आ रहा था, चुंबक की सुई की दिशा में, चुंबक की गति की दिशा में क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये कुंडली का जो ये वाला सिरा है, किसकी तरह काम कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है ना। तभी तो ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सेम दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया और ये चुंबक को इस कुंडली के विपरीत दिशा में क्या किया, गति कराई, है ना। फिर उन्होंने ये पाया, जहां पे पहले एक्चुअल में फ्लक्चुएशन जिस डायरेक्शन में हो रहा था, फ्लक्चुएशन उस डायरेक्शन में ना होके दूसरी विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या पाया, देखिए जरा, ये जो नॉर्थ सिरा है ये अभी कुंडली से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है ना। तो करंट की डायरेक्शन पहले वाले के मुकाबले क्या होगी, चेंज होगी, मतलब परिवर्तित होगी, है ना। अब उन्होंने क्या पाया कि ये वाला अगर सिरा नॉर्थ पोल है, तो ये वाला सिरा कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। अब ऐसा क्यों, देखिए यही जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है लेंज का भी, है ना। लेंज का नियम, जो फैराडे का जो सेकंड नियम है, उसको हम लेंज का नियम भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली बेसिक इस पे एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर क्या है, आधारित है। ऐसा क्यों, नॉर्थ पोल को पहले इस कुंडली के पास लेके गया, ठीक है, तो नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो ये वाला, ये जो सुई में फ्लक्चुएशन हो रहा था,
चुंबकीय गति की दिशा में क्या हो रहा था, फ्लक्चुएशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब हम किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लेके आते हैं, है ना, तो कुंडली की सुई में क्या होता है, विक्षेप होता है और एक क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं परिवर्ती धारा। कैसी धारा, परिवर्ती धारा। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, चुंबक की गति की दिशा में, चुंबक को कुंडली की दिशा के सापेक्ष क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं, और इस कुंडली में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं परिवर्ती धारा, है ना, इंडक्शन करंट बोल रहे हैं उसको। ठीक है, अब ये जो इंडक्शन करंट है इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा गति की दिशा की क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। ठीक है, तो अगर चुंबक कुंडली के पास आने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं, कुंडली के समीप हम उसको लाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो ये करंट जो फ्लो होगा ये क्या करेगा, ये करंट जो फ्लो हुआ ये क्या करेगा, ये विपरीत दिशा में गति करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। मतलब कैसा, नॉर्थ पोल को हम इस कुंडली के पास लेके आया, ठीक है, इस नॉर्थ पोल को हम इस कुंडली के पास लेके आ रहे हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये वाला सिरा इसको क्या करेगा, ये जो नॉर्थ पोल है, मतलब ये वाला जो सिरा है ये किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। नॉर्थ ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, करंट की डायरेक्शन चलेगी इस साइड। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी हमेशा चुंबक की गति की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी, है ना। तो ये वाला नॉर्थ पोल क्या करेगा, अगर करंट की डायरेक्शन होगी इस साइड तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इस तरीके से। समझ में आ गई बात। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये नॉर्थ पोल है, इसको दूर ले जाने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है चुंबकीय गति की दिशा में, है ना। लेकिन जो इंडक्टिव जो करंट है आपके पास, परिवर्ती जो धारा है आपके पास, इसकी दिशा की चुंबकीय गति की दिशा में ना। ठीक है, अब ये वाला सिरा क्या करेगा, अगर ये नॉर्थ, हम मान के चलें कि ये नॉर्थ की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो करंट तो सेम डायरेक्शन में आ गया, है ना। लेकिन ये वाला जो सिरा है अब ये काम करता है किसकी तरह, साउथ पोल की तरह, है ना। अब क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, करंट की डायरेक्शन होगी इस साइड। ठीक है, और ये साउथ पोल क्या करेगा, हमेशा परिवर्ती जो साउथ पोल है ये हमेशा क्या करेगा, विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा, इस साइड लाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, है ना, गति का विरोध करेगा। इसलिए साउथ पोल की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सेकेंड, फिर हम ना इस कंडीशन को सीधा क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करने से क्या होगा, पहले नॉर्थ पोल का गति कराया, अब क्या कराया, साउथ पोल का, है ना। तो सेम केसेस यहाँ पे भी आता है आपके पास कि साउथ पोल को चुंबक के पास ले जाने पे करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये वाला अब सिर्फ किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब करंट की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो ये नॉर्थ की तरह काम करेगा, ताकि ये चुंबक को अपने पास क्या करेगा, मतलब चुंबक को अपने पास खींचने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, और करंट का जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाना चाहिए, है ना, मतलब विरोध कर रहा है। और इसी तरीके से ये वाला सिरा अगर साउथ की तरह काम कर रहा है तो ये वाला सिरा किसकी तरह काम करेगा, ये वाला सिरा किसकी तरह काम करेगा, ये वाला सिरा किसकी तरह काम करेगा, सॉरी, ये जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल की तरह काम नहीं करेगा, किसकी तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह। और ये सिरा अगर साउथ पोल की तरह काम कर रहा है तो ये वाला सिरा किसकी तरह काम करेगा, नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो धारा की दिशा होगी पहले वाले की कंडीशन में क्या होगी, विपरीत दिशा में क्या होगी, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से निकल के आया कि जब हम किसी चुंबक को क्या कराते हैं, कुंडली के सापेक्ष क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो इस पूरे कुंडली में ना एक करंट का फ्लो होता है अगर कुंडली बंद है, जिसको हम बोलते हैं कौन सी धारा, परिवर्ती धारा, है ना, परिवर्ती धारा। ठीक है, और एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं परिवर्ती विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इस पूरी घटना को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आई होप कि बहुत इजीली आप समझे। बेसिकली विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स बेसिकली क्या है, हमने बात की थी ना कल, तीन चीजें होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, और तीसरा आपके पास क्या होता है, मैग्नेट, हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बोला था कि जो फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनको जो काउंट करेगा, ये बेसिकली एक मेजरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। चुंबक है बेसिकली, है ना, तो चुंबक अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा, सही बोला। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन कर तो रही है ना, गति करा रहे हैं, सापेक्ष गति, पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर कुंडली बंद है तो इसमें करंट का फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा बोलेंगे। और इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
ठीक है, और ये किसने दिया था? फैराडे ने दिया था 18th सेंचुरी में। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिकली क्या था? फैराडे का नियम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंध। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हम जितना भी अभी डिवाइसेस देखते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस हैं जो किस पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फैराडे लॉ पे क्या करती है? काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिक हीटर की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिकल चार्जर की आप अगर बात करें, ठीक है, फैराडे ने मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, है ना, अपना क्या दिया था? योगदान दिया था। और इसलिए जो साइंटिस्ट हैं इस चीज के लिए क्या जानते हैं? इस चीज के लिए जाने जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस लॉ को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फैराडे के नियम। ठीक है, फैराडे के नियम। तो सिंपल पूरा पढ़ लिया, इसी को मिक्स करके एक नियम बना दिया जिसको बोला गया फैराडे का नियम। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। पहला नियम आता है जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो इस पूरी कुंडली में क्या हो जाता है? ईएमएफ जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, कुंडली अगर बंद है तो इसमें करंट का फ्लो होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो पहला नियम क्या है? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और ये जो परिवर्तन की दर है इसको कैसे काउंट किया जाएगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, ईएमएफ के क्या होती है? जो इस पूरी कुंडली में ईएमएफ जनरेट हुआ, ठीक है, विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ। ठीक है, देखो बैटरी की जब हम बात करते हैं तो बैटरी में हम वोल्टेज बढ़ते हैं। ठीक है, वोल्टेज मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कोई बल्ब लगा इस तरीके से, सेल लगा, यहाँ पे बैटरी लगी है ना, तो बैटरी में जब भी हम बात करते हैं तो बैटरी में हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज होता है, वोल्टेज, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव का काम। ठीक है, सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी बन गया, है ना। उसी तरीके से जब हम सेल की बात करते हैं, छोटे से एनर्जी की हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम बोलते हैं कि ईएमएफ जनरेट हो जाए। क्या हो गया? ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल की हम बात करते हैं। वैसे करंट का फ्लो हो रहा है तो भाई करंट का फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसे अमाउंट ऑफ एनर्जी भी तो चाहिए जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है? इस पूरे सर्किट में क्या कर रही है? फ्लो कराने के लिए क्या है? वो कर रही है ना। भाई कोई भी चीज है, मैं अगर बोल पा रहा हूँ, मैं अगर खा पा रहा हूँ, मैं अगर चल पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव एनर्जी, वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी खत्म हो जाएगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सही बोला ना? जैसे ही एनर्जी खत्म हो जाएगी, मुझे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी, है ना, तो जाके मैं फिर से काम कर पाऊंगा। अब ऐसा थोड़ी है कि चुंबक इसके पास लेके आया बस करंट फ्लो होने लगे। भाई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ईएमएफ कहीं ना कहीं होगा। जैसे हम बैटरी में बोलते हैं तो करंट फ्लो हो रहा है तो बैटरी में कुछ एनर्जी होगी। वो एनर्जी कौन दे रहा है? वो एनर्जी कौन देगा? बैटरी देगा। बैटरी में क्या होगा? वोल्टेज होगा। वोल्टेज में क्या होता है? बैटरी में क्या होगा? वोल्टेज होगा। वोल्टेज में बेसिक वोल्टेज कैसा कैसे ये मतलब ये जो बैटरी है कैसे बनती है? सेलों का कॉम्बिनेशन है। सेलों में क्या होगा? एनर्जी होगी, और इस तरीके से पूरे वोल्टेज में क्या होगी? हाई एनर्जी होगी, और हाई एनर्जी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन कैरी करके भाग रहे हैं, कैरी करके भाग रहे हैं, कैरी करके भाग रहे हैं। ये जो फ्लो बन रहा है इसको हम आवेश बोलते थे, आवेश का फ्लो। और ये आवेश का फ्लो हो रहा है इसको हम क्या बोलते थे? करंट बोलते थे, है ना। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी? ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैराडे। अंकल ने आपसे कहा था, आपसे नहीं कहा, मतलब कहा था, E is directly proportional to minus delta phi by delta T। phi भी लिखेंगे क्योंकि phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है और phi मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो phi E is directly proportional to minus delta phi by delta T is equal to minus K delta phi B by delta T, जहाँ पे K क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। यार प्रोपोर्शनल साइन रखता है तो छोटी सी बात आप ट्वेल्थ में तो बताने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट क्यों आया, है ना। K की वैल्यू आप 1 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट तो निकल के आ गया, E is equal to minus delta phi by delta T। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, और साथ में जब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉइल की बात कर रहे हैं, कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो कुंडली में बेसिकली क्या होता है? हेलिक्स की अगर हम बात करें या किसी भी तरीके से हम बात करें, है ना, परिनालिका जैसे हम पढ़ते हैं, तो कुंडली में क्या होता है? फेरे होंगे, है ना, फेरे होंगे, बहुत सारे फेरे हो सकते हैं। कितने फेरे हो सकते हैं? वी डोंट नो, बट हम मान लेते हैं, माना कुंडली में कितने फेरे हैं? n फेरे हैं। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो कितना होगा? n टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी, माइनस डेल्टा पाई बी बाई डेल्टा टी। तो सीधी सी बात है, इस कुंडली में करंट को फ्लो कराने के लिए एक ईएमएफ चाहिए, और वो ईएमएफ कितना चाहिए? वो इतना चाहिए, माइनस n टाइम्स ऑफ डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी। कुंडली में एक फेरा है तो n को रख दो कितना? n इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी। खत्म।
ठीक है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है ईएमएफ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। और सेकंड लॉ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, सेकंड लॉ को बोला जाता है लेंज का नियम भी बोलते हैं इसको, लेंज का नियम। एंड ये जो नियम बेस्ड है किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है और एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है लेंज का नियम। और जो लेंज का नियम है वो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या हो गया? प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है ना। प्रेरित धारा हमेशा, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, ये हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण यह स्वयं उत्पन्न हुई है। और कारण क्या है? कारण वही है जो चुंबक को पास में लेके आया। चुंबक को पास में लेके आने के कारण इसमें क्या होने लग गया? करंट का फ्लो होने लग गया। लेकिन जो कुंडली का जो ये वाला सिरा, सामने वाला सिरा है, वो अपोजिट पोल की तरह क्या करता है? काम करता है, या सेम पोल की तरह क्या करता है? काम करता है। और नॉर्थ नॉर्थ अगर हो गया तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब चुंबक अगर सेम डायरेक्शन में गति कर रहा है तो प्रेरित धारा हमेशा क्या करेगी? उसका विरोध करेगी। चुंबक की गति की दिशा का क्या करेगी? विरोध करेगी, उसको हटाने की कोशिश करेगी। हटाने के लिए कुंडली का ये वाला सिरा किसकी तरह काम करेगा? नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। उसी तरीके से ये वाला पोल साउथ पोल की तरह काम करेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। चुंबक जा रहा है इस दिशा में, हम उसको लेके आएंगे पास। हम नहीं लेके आएंगे, कौन लेके आएगा? लेंज का नियम लेके आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं लेंज का नियम, है ना। एंड किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए। लंबा बहुत ज्यादा, मैं इसको लंबा खींच सकता हूँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का, है ना, लेकिन उतना नहीं करना, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। सो आप लोग इस टॉपिक को आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको या फिर ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट करें ताकि ये सिलेबस जल्दी से जल्दी क्या हो सके? कंप्लीट हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, छोटा सा टॉपिक था। और दूसरा फैराडे के नियम। ये दो टॉपिक आज हमने क्या किए? कंप्लीट किए। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए थे फैराडे, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्या दिया था? लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? दो लॉ दिए थे, ठीक है। 2 नियम दिए थे, है ना। उन 2 नियम को समझने से पहले हम ये देखते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से काम करता है और ये क्यों काम करता है और इसका यूजेस कहाँ पे। तो हमने यूजेस के बारे में डिस्कस किया कि जैसे हम डीसी से बोलते थे कि पहले लो एनर्जी थी तो इन्वेंशन हुआ था एसी करंट का। टेस्ला आए थे तो टेस्ला ने क्या किया? एसी इन्वेंशन का करंट किया। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये था कि एनर्जी हमको कम लगाना पड़ा, काम हमको कम करना पड़ा और कम समय में ज़्यादा हमको क्या मिला? बेनिफिट मिला, है ना, अल्टरनेट करंट से, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। और खर्च भी कम करना पड़ा, इसलिए एसी करंट का इन्वेंशन हुआ। उसी तरीके से कोई भी जो बड़ा इन्वेंशन होता है, क्यों होता है? पहले वाले इन्वेंशन को क्या करने के लिए? जो पहला इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, उसमें डिफॉल्ट देखने के लिए, उसमें क्या कमियां थी उसको थोड़ा दूर कर दिया। जैसे मॉडल्स हम पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। बोर मॉडल आ गया, थॉमसन मॉडल आ गया, है ना, एक्सेट्रा, इस तरीके से आता है। रदरफोर्ड का मॉडल आता है, इस तरीके से, है ना। तो पहले वाले को क्या करते, पहले वाली कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक नया मॉडल लेके आते हैं, एक नया इन्वेंशन लेके आते हैं जो पहले वाले को कम करे, तभी तो आगे चलेगा ना, है ना। तो फैराडे का जो नियम था ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसने क्या किया? बहुत सारे कमियों को क्या किया? दूर किया, है ना। जो पहले आप अगर कोई भी डिवाइस देखें, अगर आप अपने घरों में कोई भी डिवाइस देखें, इलेक्ट्रिक मोटर देखें, इलेक्ट्रिक कार देखें, इलेक्ट्रिक मोटर देखें और बहुत सारी चीज़ें देखें, तो किस पे बेस्ड होती है? किस पे बेस्ड है? फैराडे लॉ पे क्या है? ठीक है, इसलिए क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी।